करवा मतलब फोटो तो नहीं आएगा पैसा नहीं होगा। ये बाबू रे ये वो खुशी वाला कथा देख लिया कथा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पति पिता महादेवा चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डू और पान को भोग सब फोड़ मिलेगा। आरती श्री लक्ष्मी जी की आरती श्री गणेश जी की। कठिन कर पापा बनाया ना कौन सी का गाड़ी से भगवान के दिखा देंगे नानी बना अगर सूर बना देंगे सूर्य बनाना है भाई का है क्या बुझाता दिखाने देगा तो बनाने पेट्रोल लो जी ऐसा और ये गिर जाएगी पेट्रोल हमारा पड़ा गुड़ बना दे हम गुड़ बना दे हम हमारा का है बाबू 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 हट जाओ वीडियो बना हमारे ये सब बैठिए मार दिए बढ़िया ना देख साफ आता बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश अरे उधर से जग बनाओ दया हाँ लाइट पंगड़ी ना लगे देख पड़ी काश पड़े होगा शुरू से खाली में एक पढ़नी एक और हर में आवता अथवा हटा ले जोरवा लगी तब ना ऐसा ये हाले पढ़नी दूध देने वाली गाय करुआ बेचने वाली कुम्हारिन महावर लगाने वाली नाइन चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य चंद्रमा गौरी और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो मनाइयो नया की मनधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप करने के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगे कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगे। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा
व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, चंद्रमा लौकबे नहीं कैली। तगड़ बगड़ नहीं करिए, ऐसे चलाइए, गिरा नहीं दिए मोबाइल। श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से ये प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, हे महावरा रहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है, तब उसका विधान क्या है? क्या पहले से भी इस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों के सुशोभित लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों में शोभायमान यहाँ पर सदा ही वेद ध्वनि होती है। ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महाप्रकर्मी सात पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियों भौजाइयों समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के अलग पूजन करती हुई पकवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। पेन को बोले था फिर वीरवती का मुंह धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांसन बांधने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई के जलती हुई बुखारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इसी प्रकार व्रत से दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। जब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर कारक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन
देवी देवताओं देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के क्रम से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि सुभगे गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, सो बिना चंद्रमा के उदय हुई वे ही तुमने उसको अर्घ दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात भी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति भी जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे। पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसीलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। करवा चौथ व्रत कथा दूसरी कहानी। देखो फिर नाम मारो। एक साहूकार था जिसके बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलनी लेकर उसका डंका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया और अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगे कि चलो अर्घ दे। तो उसकी भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब
भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो मिला उसने एक यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी और बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची खुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगशीर माघ शीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ दिया तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। जब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई और फागुन की चौथ आकर चली गई। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर यह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले। मिठाइया कहाँ हो? मिठाई यहाँ ला दो गणेश भगवान के लगे। बोल के रखो तो कीड़ा उड़ो। अरे वो पूरा क्यूटी पड़ गई। भाई 5 मिनट हो गए, बंद कर दी। करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो। जब भूल नहीं करूँगी तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी को छींट दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोई? मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कल देखा भगवान नहीं आ रहा। जब चौथ की करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी जो वो देवे खाना बन के ले आऊं। अपन प्लेटा ले ले बैठो बड़का बाबू रे, जो बड़का प्लेटा लेके आओ। नीचे से दासी आई, उसने उन अच्छा चलो का दोनों को चौपर पासों से खेलते देखा तो उसने अच्छा लगा सासू जी को जाकर बताया। तब और चरने वासुर श्याम सरयाए सुफल की सेवा,
जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेव। दीनन को लाज रखो शंभु सुतवारी, कामन को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हारा माँ ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जय माता। सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जा प्लेट वाला जो कोई तुमको रिद्धि सिद्धि फल पाता। और चढ़े मेवा सूर श्याम सड़ाए सुफल की सेवा। जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेव। दीनन को लाज रखो शंभु सुतवारी, कामन को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम्हारा माँ ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जय माता। सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जा प्लेट वाला जो कोई तुमको रिद्धि सिद्धि फल पाता। चकला बकला गाय डोरो आरती है, गाय ही आरती है। जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देत कोरिन को काया, बाधिन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, भोग लगे संत करे सेवा। सूर शाम सड़ाए का मांगत हिय रे? जय गणेश ताकत ये किधर पापा के दीनन के लाज रखो देखो
रखो सुतवारी कामन को पूरा करो जय बलिहारी जय गणेश जय गणेश देवा मार दे छेद बाजन को पुत्र देत निर्धन को छोड़ माया दबा जाए कौन सी सीटी नहीं वाली